आज हम एक ऐसी किताब में घुसने वाले हैं जो इन दिनों काफ़ी हलचल मचा रही है। नाम है द ग्रेट टेकिंग, लेखक डेविड रोजर्स वेब। ये पूरी व्याख्या इसी किताब के दावों पर आधारित है और इन दावों का जो चित्र बनकर सामने आता है वो हमारे पूरे वित्तीय तंत्र को लेकर काफ़ी हैरान करने वाला है। शुरुआत से ही लेखक एक ज़बरदस्त दावा पेश करते हैं। एक ऐसी पंक्ति जो सिर्फ नाटक के लिए नहीं, ये बल्कि आपको झकझोरने के लिए कही गई है। ये किताब कोई उबाऊ वित्तीय किताब नहीं, ये एक खतरनाक चेतावनी की तरह पेश की गई है। तो ये अंदरूनी चेतावनी असल में किस बारे में है? किताब का मूल विचार ये कहता है कि अगला बड़ा वित्तीय गिरावट एक हादसा नहीं होगा, बल्कि एक अंतिम चाल होगी, एक ऐसा खेल जो बहुत लंबे समय से योजना के तहत चल रहा है। सीधी बात, अगला संकट जानबूझकर और कानूनी तौर पर संभव बनाया गया कब्जा हो सकता है। किताब कहती है कि कानूनी ढांचा यानी तंत्र की छुपी हुई वायरिंग दशकों से चुपचाप स्थापित की गई है ताकि संकट आते ही वित्तीय संपत्तियों का विशाल कब्जा पूरी तरह कानूनी रूप में हो सके। अब सवाल उठता है, ये व्यक्ति कौन है और हमें इसकी बात क्यों सुननी चाहिए? डेविड वेब कोई आम व्यक्ति नहीं थे। वो तंत्र के अंदर गहराई तक शामिल थे। निवेश बैंक, डिपॉजिटरी ट्रस्ट कॉरपोरेशन, जितना अंदर जा सकते हो वो वहां तक गए थे। उन्होंने एक कंपनी को $1 मिलियन से बिलियन डॉलर तक बढ़ा दिया। और डॉट कॉम मंदी के दौरान जब ज्यादातर लोग नुकसान में थे, उनके फंड ने 100% लाभ दिया। उनके काम को देखकर जॉर्ज सोरोस ने उनसे कहा, यू हैव रिदम। ये सिर्फ एक प्रशंसा नहीं, ये एक मान्यता थी। किताब बताती है कि वेब ने ये सब समर्पण, शोध और बारीक विवरण पढ़कर खोजा, देश भर में घूमकर दस्तावेज खंगाल कर। और इसी शोध ने उन्हें दिखाया एक कानूनी चाल जिसे कहा जाता है सिक्योरिटी एंटाइटलमेंट। पहले जब आप शेयर खरीदते थे तो आप उसके वास्तविक मालिक होते थे, लेकिन अब वेब कहते हैं कि आप मालिक नहीं, आपके पास सिर्फ ब्रोकर का एक वादा, एक आईओयू होता है। आप दावेदार बन गए, मालिक नहीं। और न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के दस्तावेजों में भी ये साफ लिखा है। क्या आपको अपने विशेष शेयर पर अधिकार है? जवाब, नहीं। ब्रोकर दिवालिया हो जाए तो सुरक्षा? जवाब, निवेशक हमेशा असुरक्षित रहता है। और सबसे बड़ी बात, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स यानी बड़े बैंक आपके ऊपर प्राथमिकता रखते हैं। ब्रोकर धोखा करे या लापरवाह हो, फिर भी आप नीचे रह जाते हैं। फिर आती है वैश्विक बात, हार्मोनाइजेशन। अमेरिका का कानून बदला गया, फिर इसे दुनिया भर में फैलाया गया, ऐसे शब्दों का उपयोग करके जैसे लीगल सर्टेनिटी। फिर राष्ट्रीय तंत्रों को जोड़ा गया और नतीजा, एक वैश्विक जाल जहां जमानत पलक झपकते कहीं भी स्थानांतरित की जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि आपके पोर्टफोलियो के शेयर और बॉन्ड अब एक परस्पर जुड़ी वैश्विक पूल का हिस्सा है और वे जमानत बनकर किसी भी समझौते में इस्तेमाल हो सकते हैं, बिना आपको बताए। और फिर आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, सेफ हार्बर नाम से लगता है सुरक्षा, लेकिन ये सुरक्षित आपके लिए नहीं है। ये एक मजबूत जाल है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए। संकट के दौरान अगर उन्होंने संपत्ति जब्त कर ली तो वो अंतिम होती है, अदालत भी उसे वापस नहीं ले सकती। और किताब आखिर में एक डरावना सवाल छोड़ती है, अगर ये सारे हिस्से मिलकर एक स्वचालित तंत्र बनाते हैं जो संकट में सारी जमानत पिरामिड के शीर्ष तक खींच लेता है, तो आम लोगों के लिए क्या बचता है? क्या कुछ बचता भी है? किताब चार्ल्स डिकेंस के एक भयावह सवाल के साथ खत्म होती है। वेब भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते, वो सिर्फ ढांचा दिखाते हैं और पूछते हैं, क्या ये भविष्य तय है या तंत्र को समझकर हम इसे बदल सकते हैं?